What are mutual funds? Mutual funds are investment vehicles that pool money from various investors and invest it in diversified assets like stocks, bonds, or commodities. They are managed by professional fund managers, making them a great option for beginners and experienced investors alike. आइए समझते हैं म्यूचुअल फंड कितने तरह के होते हैं और हमें इसमें इन्वेस्ट क्यों करना है। डाइवर्सिफिकेशन रिड्यूसेस रिस्क, अलग अलग एसेट क्लास में पैसा डालता है इसलिए रिस्क कम होता है। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टार्ट विद स्मॉल अमाउंट, पोटेंशियल फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। Before investing, it's important to understand the different types of mutual funds. Equity mutual fund invest primarily in stocks offering high returns but higher risk. Best for long-term goals. Debt mutual fund invest in fixed income securities like government and corporate bonds. Ideal for low risk investors. Hybrid mutual funds, a mix of equity and debt balancing risk and reward. Index funds and ETFs, passive funds that track market indices requiring minimal management. ये लोग क्या करते हैं, जो मार्केट इंडेक्स है निफ्टी वगैरह उसमें इन्वेस्ट करते हैं। अपना म्यूचुअल फंड कैसे प्लान करें आइए समझते हैं। आप जिसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अपने फाइनेंशियल गोल डिफाइन करिए। ये मत सोचिए आज करेंगे कल करेंगे, शॉर्ट टर्म मीडियम जो भी आपके लॉन्ग टर्म जो भी गोल्स है उसके हिसाब से एक अमाउंट डिसाइड करिए और इन्वेस्ट स्टार्ट कर दीजिए इन्वेस्ट करना। आपका रिस्क एपेटाइट कितना है ताकि आप डिसाइड कर सकें इक्विटी में करना है, डेट में करना है या मार्केट इंडेक्सेस में करना है। अगर मार्केट फ्लक्चुएशन से कंफर्टेबल है तो इक्विटी फंड आपके लिए है, आप उसमें इन्वेस्ट करिए। चूज द राइट फंड टाइप। Based on your goals and risk tolerance, select from equity, debt or hybrid funds. Decide on SIP or lump sum investment. Systematic investment plan, that is SIP, help in disciplined investing, while lump sum investments can be ideal when markets are low. अभी जैसे मार्केट गिरी हुई है तो आपको एक लंप सम अमाउंट डालना चाहिए ताकि आपका जो म्यूचुअल फंड है एवरेज हो जाए। म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस और उसका एक्सपेंस रेशियो कंपेयर करना चाहिए। ऑलवेज चेक पास्ट परफॉर्मेंस, एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजर एक्सपर्टीज बिफोर इन्वेस्टिंग। हर साल क्या क्वार्टरली बेसिस पे हमें अपना म्यूचुअल फंड रिव्यू करना चाहिए और रीबैलेंस करना चाहिए। मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट वंस अ ईयर एंड रीबैलेंस देम इफ रिक्वायर्ड। कुछ गलतियां जो हम सब करते हैं, चेजिंग पास्ट परफॉर्मेंस इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। अगर किसी का पास्ट परफॉर्मेंस गलत रही है तो जरूरी नहीं कि वो लॉन्ग टर्म में वो ना दे, क्या पता उस सेक्टर ने परफॉर्म ना करा हो। इग्नोर करते हैं हम म्यूचुअल फंड को खरीदते वक्त एक्सपेंस रेशियो एंड फंड मैनेजमेंट एक्सपेंसेस। जब मार्केट गिरती है तो हम म्यूचुअल फंड को सेल कर देते हैं, जबकि हमें एवरेज करना चाहिए, बाय करना चाहिए। और हम जब इन्वेस्ट करते हैं तो विदाउट किसी गोल के करते हैं, जो कि हम कभी भी पैसा निकाल देते हैं और डाल देते हैं, दिक्कत देता है। इक्विटी फंड्स पर टैक्स क्या लगता है, 15% लगता है फॉर लॉन्ग टर्म एंड 20% लगता है फॉर शॉर्ट टर्म। इन्वेस्ट करने से पहले टैक्सेशन जानना भी बहुत जरूरी है। डेट फंड्स में टैक्स एज पर इनकम स्लैब होता है और 20% विद इंडेक्सेशन होता है फॉर लॉन्ग टर्म। ELSS फंड टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड होता है जिसमें लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है और इनकी रिडक्शन 80C के तहत भी मिलती है। कंक्लूजन, म्यूचुअल फंड्स आर फैंटास्टिक टूल फॉर वेल्थ क्रिएशन बट प्लानिंग इज की। अगर हम स्टॉक को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते तो वो प्रोफेशनल जो कि जानते हैं कौन से स्टॉक अच्छे हैं, हमें उन्हें पैसा देना चाहिए, वो है म्यूचुअल फंड और वो इन्वेस्ट करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे थम्स अप दीजिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को फॉर मोर इंसाइटफुल फाइनेंस कंटेंट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। Until next time, happy investing. Thank you.